नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन YouTube के एस्ट्रोलाइव चैनल पे। आज हम बात करेंगे वर्ष 2023 मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातकों के लिए किस तरह के परिणाम लेके आने वाला है। वर्ष 2023 हमारे सामने खड़ा हुआ है और हर किसी के मन में ये अभिलाषा है, ये कुतूहल भी है कि वर्ष 2023 को जाने। और इस कड़ी में आज बारी है मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातकों की। इस लग्न और राशि के जातकों को ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। ग्रहों की जो संरचना है वो मैंने करीब से उसको देखा है, तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। इससे आप अपने अगले वर्ष की प्लानिंग कर सकते हैं। इसको अंत तक देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके जीवन के बारे में मैं बताने वाला हूँ। गोचर के आधार पे वो हैं, महादशा अंतरदशा के आधार पे उसमें परिवर्तन आ सकता है, लेकिन गोचर का फल भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इस कड़ी में सबसे पहले गोचर के ग्रहों की विवेचना करें तो 4 जो बड़े ग्रह हैं उन्हीं की बातें आपसे बताता हूँ। पहला बृहस्पति देव, जो कि अभी मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, वो 30 अप्रैल से मेष राशि में चले जाएंगे। और उसके पहले शनि देव जो हैं वो 17 जनवरी को मकर से कुंभ राशि में जाएंगे और वो साल भर वर्ष पर्यंत वहीं पर रहेंगे, कुंभ राशि में रह के आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बृहस्पति देव जैसा मैंने बताया मीन से मेष में जाएंगे और राहु वहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं मेष राशि में, तो वहाँ पर राहु और बृहस्पति की युति दोस्तों होगी 30 अप्रैल से लेके 29 अक्टूबर तक। जब 29 अक्टूबर को राहु देव निकल जाएंगे मेष राशि से और वक्री चाल से चलते हुए मीन राशि में 29 अक्टूबर को आएंगे, और साथ ही साथ केतु भी 29 अक्टूबर को तुला से निकल के कन्या राशि में संचरण करेंगे। तो ये बड़े ग्रहों के गोचर इस तरह से होंगे। और निश्चित रूप से जब सभी बड़े ग्रह अपनी जगह बदल रहे हैं तो ये बार बार आपके जीवन में कुछ न कुछ अपना परिणाम इन ग्रहों की जो रश्मियां हैं वो देंगी। तो आज उसी की बात करते हैं। उसके पहले मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक बहुत ही विशेष होते हैं और उनके स्वभाव की क्या विशेषता होती है वो बातें करते हैं। मिथुन लग्न हो या मिथुन राशि, यदि आपकी मिथुन लग्न है या मिथुन राशि है तो आपकी लग्न या राशि के स्वामी मित्रों होते हैं बुध, जो कि ग्रहों की जो कैबिनेट है उसमें युवराज का दर्जा उनको प्राप्त है और हास्य प्रिय हैं बुध देव जो हैं। इसलिए मिथुन लग्न के जो जातक होते हैं वो काफ़ी बौद्धिक स्तर उनका अच्छा होता है, वो वाक्पटु होते हैं और हंसमुख भी होते हैं। और बहुत से कॉमेडियन भी इस लग्न के, इस राशि के देखे जाते हैं। कन्या लग्न और कन्या राशि के भी देखे जाते हैं, क्योंकि बुध में हास्य है, बुध में विनोद है। तो बुध जो है विनोद प्रिय होते हैं। बातों में इनको आप नहीं जीत सकते, अपनी बातों में आपको उलझाना ये खूब जानते हैं, यही इनका प्रमुख गुण होता है। काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। जब आपसे बातें करते हैं ये, तो आप इनसे पूरी तरह से कन्विंस्ड हो जाते हैं। इनका कन्विंसिंग पावर बहुत ही तगड़ा होता है। ये इस लग्न या राशि के जातकों में विशेषता पाई जाती है। इसके अलावा जो इसका जो चिन्ह है वो एक स्त्री और एक पुरुष का युगल है, और जो कि वीणा वगैरह संगीत के वाद्य यंत्र लिए हुए है। तो संगीत के प्रति भी इन लग्न और राशि के जातकों में एक स्वाभाविक रुचि पाई जाती है। बहुत से लोग इसमें अपना टैलेंट भी निखार लेते हैं। चूँकि एक युगल है इसलिए इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो द्विस्वभाव ये लग्न या राशि पाई जाती है, और जिसकी वजह से थोड़ा एक ढुलमुल रवैया भी इनमें होता है। किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ही
पक्की सोच ये लोग नहीं रखते, द्विस्वभाव इनका होता है और इसी वजह से संगत का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल इनके जीवन में होता है। अगर अच्छी संगत इनको मिलती है मिथुन लग्न मिथुन राशि के जातकों को, तो वो काफ़ी अच्छा करते हैं, लाइफ में अच्छे बन जाते हैं। और यदि बुरी संगत मिलती है तो बुरे बन जाते हैं, क्योंकि बुध एक नपुंसक ग्रह है। वो जिसके साथ रहता है उसी तरह का स्वभाव उसका हो जाता है, उसी तरह का प्रभाव हो जाता है। इसी वजह से संगत का काफ़ी असर होता है। तो यदि आप एक मिथुन लग्न मिथुन राशि के जातक के पेरेंट हैं, माता पिता हैं, तो इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं मिथुन लग्न या मिथुन राशि के बारे में। और टैलेंट इनमें काफ़ी होता है। बौद्धिक दृष्टिकोण से जैसा मैंने बोला, ये मजबूत होते हैं, ये गणितज्ञ होते हैं, ये ज्योतिष भी अच्छे होते हैं, कैलकुलेशन करना इनको काफ़ी अच्छे से आता है। तो ये सभी इनके गुण होते हैं और इन गुणों का ये सदुपयोग अपने जीवन में करते हैं। मिथुन लग्न के जातकों के लिए शुभ रत्न जो होते हैं वो पन्ना, इनके लग्न बुध का जो रत्न है वो इनके लिए एक शुभ रत्न होता है। इसके अलावा शुक्र का रत्न हीरा भी इनको सूट करता हुआ देखा जाता है। और लेकिन रत्न धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिष से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। जनरलाइज्ड बातें रत्न के विषय में ठीक नहीं होती हैं। तो वैसे बुध का रत्न पन्ना और शुक्र का रत्न हीरा इनके लिए शुभ है। डेटी के मामले में, ईष्ट के मामले में, चूंकि बुध इनके स्वामी हैं तो गणपति जी की आराधना इनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। गणपति आराधना, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना, ये सभी चीज़ें अगर ये करें तो इनका आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मन में शांति मिलेगी और साथ ही जीवन में उन्नति को प्राप्त करेंगे। अब आइए मित्रों, बात करते हैं कि वर्ष 2023 क्या आपके लिए अपने में समेटे हुए है। और इस कड़ी में सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। वर्ष 2023 में स्वास्थ्य के मामले में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बुध पर और लग्न पर कोई विशेष ऋणात्मक प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि शारीरिक रूप से आप स्वस्थ महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे वर्ष पर्यंत। मानसिक स्तर पे चूंकि केतु की दृष्टि आपके लग्न और राशि पर पड़ रही है, इसलिए मानसिक रूप से आप जरूर कुछ परेशान रह सकते हैं इस वर्ष। तो विशेष करके अक्टूबर अंत तक आपको मानसिक परेशानियां होने की स्थिति दिखाई देती है। शारीरिक रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन इसमें एक लेकिन भी है। वो ये है कि चूंकि आपके सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति अप्रैल अंत से 30 अप्रैल से राहु के साथ आ जाएगा, इसलिए इस दरमियान आपको पेट से संबंधित रोगों से विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए 30 अप्रैल से लेके 29 अक्टूबर तक। अब आइए बात करते हैं, माफ़ कीजिएगा, प्रतिशत के आधार पे जैसा मैं दे रहा हूं, तो प्रतिशत के आधार पे मैं 70% की रेटिंग आपके स्वास्थ्य को इस वर्ष देता हूं। इसके पश्चात दूसरा जो बिंदु है वो है धन का। धन के मामले में ये वर्ष बहुत ही अच्छा, बहुत ही सकारात्मक होने वाला है आपके लिए। पिछला वर्ष भी आपके लिए अच्छा रहा क्योंकि राहु एकादश भाव में है। अचानक अच्छे धन की प्राप्ति कराते हैं राहु एकादश भाव में, उन्होंने कराया भी होगा। अब राहु की स्थिति 29 अक्टूबर तक वहीं पर है, तो आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। और बृहस्पति देव भी 30 अप्रैल से जब लाभ स्थान में जाएंगे तो काफ़ी अच्छे धन की प्राप्ति आपको होगी। अपने कार्य क्षेत्र में भी होगी, अपने व्यापार में भी होगी। जो आपके हक का पैसा है वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा अप्रैल से लेके और वर्ष के अंत तक।
तो ये बहुत ही अच्छी बात है। धन के मामले में कम से कम 80% से 85% की रेटिंग मैं आपको देता हूँ। इसके पश्चात नौकरी और व्यवसाय की बात करें यदि, तो नौकरी के मामले में जो पिछला वर्ष था, वर्ष 2022 जिसमें हम अभी चल रहे हैं, ये ठीक था। बृहस्पति देव अपनी स्थिति उन्होंने बनाई हुई थी, दशम स्थान में स्वग्रही होके हंस नामक राजयोग बना रहे थे वो। तो नौकरी के क्षेत्र में आपको सम्मान मिला होगा, सम्मानित आप हुए होंगे, या नौकरी आपकी ठीक ठाक अच्छे से चल रही होगी। नौकरी 30 अप्रैल के बाद जब राहु के साथ आपके दशमेश जाएंगे तो आपके नौकरी के मामले में कुछ परिवर्तन हो सकता है, उसमें कुछ अड़चन भी आ सकती है, अचानक स्थान परिवर्तन भी आपका हो सकता है। तो 30 अप्रैल के बाद 29 अक्टूबर तक स्थान परिवर्तन होना संभव है आपके लिए, या कुछ प्रमोशन के साथ स्थान परिवर्तन हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। व्यवसाय के मामले में भी कमोबेश यही स्थिति है। 30 अप्रैल तक व्यवसाय की स्थिति बढ़िया है। 30 अप्रैल के बाद व्यवसाय में कुछ अनिवार्य रूप से परिवर्तन आपको करने पड़ सकते हैं। हालांकि व्यवसाय में धन लाभ आपका बढ़िया रहेगा। व्यवसाय में कुछ अड़चनें आएंगी, कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप उनको अच्छे से निभा ले जाएंगे और अपना धन प्राप्ति का जो योग है वो लगातार बनाए रखेंगे। तो व्यवसाय के मामले में भी ये अच्छा ही समय है। सिर्फ 30 अप्रैल से 29 अक्टूबर के मध्य ये जो लंबा समय है, इस समय पर आपके नौकरी और व्यवसाय में कुछ अनिवार्य परिवर्तन मुझे दिखाई देते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से नौकरी और व्यवसाय को मैं 65 से 70% की रेटिंग देता हूँ। इसके पश्चात अब अगले बिंदु पर आते हैं, जो कि है प्रेम का बिंदु। क्योंकि प्रेम संबंध के मामले में मिथुन लग्न, मिथुन राशि के जो जातक होते हैं वो काफ़ी उदार माने जाते हैं, और इसलिए उनके लिए ये बिंदु बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और मिथुन लग्न, मिथुन राशि के जातकों के लिए ये जो वर्ष है, पिछले वर्ष की भांति ये कुछ समस्या मूलक रह सकता है, खासकर 29 अक्टूबर तक, क्योंकि केतु की स्थिति आपके पंचम भाव में है। तो प्रेम के मामले में कुछ अड़चनें आप महसूस कर रहे होंगे, कुछ रुकावटें आप महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है बहुत से लोगों का ब्रेकअप भी हो गया हो। तो 30 अप्रैल के बाद आपको कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। आपका ब्रेकअप जो है वो फिर से रीएसोसिएशन में बदल सकता है। 30 अप्रैल के बाद प्रेम के कोने में फिर से नया दीप टिमटिमा सकता है। तो ये अच्छा समय आपका 30 अप्रैल से शुरू होगा, जो कि 1 वर्ष तक बहुत ही अच्छा समय प्रेम के मामले में रहेगा। इसके पश्चात संतान के मामले में भी मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातकों के लिए अड़चन और परेशानी, चिंता, फिक्र की स्थिति लगातार बनी हुई है पिछले वर्ष से, वर्ष 2022 से, और ये परिस्थितियां 29 अक्टूबर तक जारी रह सकती हैं। 29 अक्टूबर के बाद फिर आपको काफ़ी राहत इस विषय में मिलेगी। एक बोझ हटेगा, एक परेशानी दूर होगी, ऐसा निश्चित रूप से मुझे दिखाई देता है। संतान के इच्छुक जो लोग हैं, 30 अप्रैल के बाद वो लोग इसके लिए प्लान कर सकते हैं, और 1 वर्ष का समय जो रहेगा 30 अप्रैल 23 से लेके और अप्रैल 2024 तक, इस समय पे संतान प्राप्ति के लिए मैं तो कहूँगा बहुत ही अच्छा और सर्वश्रेष्ठ समय है। तो जिनको भी संतान अपना प्लान करना है, बच्चा प्लान करना है, वो निश्चित रूप से इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात अगला जो बिंदु है वो है मकान, वाहन वगैरह जो लेने की बात है। तो इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 30 अप्रैल तक आप या तो आपने वाहन या मकान ले भी लिया होगा। इस वर्ष जब बृहस्पति देव की पूर्ण दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो निश्चित रूप से आपने एक मकान या वाहन जरूर, मुझे लगता है कि लिया होगा। आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ,
जिन्होंने मकान वाहन लेने की जिनकी क्षमता नहीं है बड़ा वाहन लेने की, उनने छोटा वाहन लिया होगा और या मकान में कुछ करेक्शन कराया होगा, कुछ सुधार कराया होगा। तो ये जो समय है 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। 30 अप्रैल के बाद फिर इस विषय में कुछ कम अच्छे योग मुझे दिखाई देते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं गाड़ी मकान वगैरह तो 30 अप्रैल तक ले लीजिए। अगला बिंदु है शिक्षा का बिंदु। शिक्षा के मामले में मिथुन लग्न मिथुन राशि के जातकों के लिए कुछ खास अच्छा समय नहीं चल रहा है। वर्ष 2022 से ही मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं हो रहा है। तो ये स्थिति आपकी 29 अक्टूबर तक मित्रों बनी रहेगी। 29 अक्टूबर से फिर आपको काफ़ी अच्छा फोकस, काफ़ी अच्छी परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन 30 अप्रैल से परिस्थितियों में निश्चित रूप से सुधार होगा। तो आप लोग 30 अप्रैल के बाद अपनी शिक्षा के मामले में थोड़े सकारात्मक परिणाम आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। शिक्षा के मामले में मैं आपको 65% की रेटिंग देता हूँ। इसके बाद जो अगला बिंदु है वो है वैवाहिक जीवन का बिंदु। मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिटल लाइफ के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो वर्ष 2022 है, अप्रैल से ये काफ़ी अच्छा प्रतिसाद लेके आया है मैरिटल लाइफ के मामले में, और ये जो परिस्थितियां हैं ये अप्रैल 2023 तक बनी रहेंगी। अच्छा वैवाहिक जीवन आपका चलेगा, जो भी डिफरेंसेस हैं वो दूर हो जाएंगे। लेकिन 2023 अप्रैल के बाद फिर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह डेवलप हो सकती है, तो उसके लिए आप सावधान रहें, सचेत रहें, अपने जीवन साथी के प्रति एक सकारात्मक और सहृदयतात्मक व्यू पॉइंट रखें, क्योंकि अप्रैल के बाद 30 अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं एक शको सुबह एक मिसअंडरस्टैंडिंग की परिस्थिति मुझे जन्म लेती हुई दिखाई देती है। जीवन साथी के स्वभाव में कुछ आपको रूखापन लगे या उनसे आपको कुछ चोट मिले, ऐसी परिस्थिति आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि सच्चाई कुछ और हो। तो चीज़ों को अच्छे से टटोल के अच्छे से उसको देख के ही अपना कोई मन आप बनाएं। तो दोस्तों ये थी कुछ प्रमुख बातें, और जितना भी हम बताने का प्रयास करें समय का भी कंस्ट्रेंट रहता है, बहुत सी कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं। तो मुझे आशा है कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो निश्चित रूप से गोचर के आधार पे एकदम सटीक हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह का कुछ प्रतिसाद, कुछ परिणाम आपको वर्ष 2023 दे के जाएगा। तो वर्ष 2023 जो है, इसका स्लोगन आपके लिए है, हर तरह का की इच्छा पूर्ति का वर्ष। ये जो वर्ष है ये हर तरह की इच्छा पूर्ति का वर्ष है, क्योंकि जहाँ एक और अप्रैल तक ये कुछ चीज़ों में फ़ायदा दे रहा है, फिर वहीं अक्टूबर तक दूसरी चीज़ों में फ़ायदा दे रहा है, और उसके बाद अक्टूबर के बाद दिसंबर तक तीसरे तरह के फ़ायदे दे रहा है। तो ये वर्ष आपको सिर्फ देने के लिए ही आया है, कुछ लेने के लिए नहीं आया है। तो इसमें अपनी झोली भर लीजिए, समेट लीजिए जितना कुछ आपको मिल सके। सिर्फ एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखिए और अहंकार से दूर भागिए, अहंकार से बच के रहिए, क्योंकि ये वर्ष आपको प्रोग्रेस और प्रमोशन निश्चित रूप से दे के ही जाएगा। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी को। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।